आप ये डिसाइड कर लो कि रात के 10 बजे जो अब मोहल्ले के लड़कों के साथ घूमकर आवाज़ी करके सिगरेट दारू भांग धतूरा पीकर हमारी बेटी के बेडरूम में आएगा, ऐसे लड़कों से शादी नहीं करेंगे। अगर शादी करानी हो तो नमाज इशा के बाद जो लड़का एक पारा कुरान पढ़ने का आदी हो, आंख बंद करके अगर वो ठेला चलाने वाला लड़का हो, उसके साथ अपनी बेटी को ब्याह दो। अल्लाह की कसम आप भी खुश रहोगे, कयामत तक आपकी बेटी के हमेशा खुश, क्योंकि वो लड़का ईशा के बाद कभी सिगरेट पीने के लिए घर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि ईशा के बाद वो कुरान पाक तलाश करेगा कि एक पारा कुरान पढ़ा जाए। और फिर इसके देखा देखी नतीजा उन सिगरेट पीने वाले बच्चों के लिए क्या होगा? वो सोचेगा कि यार अगर मैं भी कुरान नहीं पढ़ूंगा तो कुंवारा रह जाऊंगा, मैं अगर बिगड़े रहूंगा तो शादी नहीं हो पाएगी, मैं अगर ताड़ी शराब नहीं छोड़ूंगा तो कोई ब्याह नहीं कराएगा मेरी। इसलिए धीरे धीरे उन लड़कों को देखते देखते हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी बदल जाएगी और आवारगी से हमारे बच्चे अलग हो जाएंगे। ये भी बदलने का एक तरीका है। आप पहले तरजीह दीजिए ना, आप किस बुनियाद पर? जब पैसों की बुनियाद पर शादी कराएंगे तो लोग पैसा तो मांगेंगे, चेहरा देखकर शादी कराएंगे तो लोग चेहरा की बात करेंगे। जब आप अखलाक देखेंगे, सीरत देखेंगे, किरदार देखेंगे। और एक चीज और बताऊं मैं, हम लोग बोलते हैं खानदानी लड़का, खानदानी लड़की। आखिर मैं पूछता हूं ये खानदानी क्या होता है भाई? व्हाट इज खानदानी? खानदानी क्या है? बोलता ना खानदानी, घर देख के थोड़ा देखिएगा, खानदानी होना चाहिए। अच्छा, तो आपका बेटा खानदानी है, जो ठेला चलाने वाला वो आसमान से टपका है। लोग सोचते हैं खानदानी का मतलब ये होता है जिसके बाप दादाओं के पास जमीन जायदाद प्रॉपर्टी किस बहुत दिनों से रहा हो, वो खानदानी है। और जो लोग मजदूरी करते रहा हो, उन बच्चों के दादा नहीं थे क्या? उनके परदादा नहीं थे क्या? उनके परदादा के परदादा नहीं थे क्या? कहीं बहता हुआ पानी में मिला था क्या वो? उसका भी तो कोई खानदान होगा। खानदानी का कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में है ही नहीं। खानदानी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। अगर आपके कहने के मुताबिक हम मान भी लें तो खानदानी का तस्वुर इस बुनियाद पर नहीं किया जा सकता कि किसके पास माल ज्यादा है, किसके पास दौलत ज्यादा है, किसके पास पैसे ज्यादा है, किसके बाप दादाओं के पास आज से 100 साल पहले घोड़े थे, हाथी थे। ये सारी चीजें अगर ये तस्वुर है भी तो ये गलत है। हाँ, अगर खानदानी का कोई मतलब हो सकता है तो ये होगा कि इनके बाप नमाजी है, किनके दादा नमाजी है, किनके परदादा नमाजी थे, किनके घरों में कोई शराबी नहीं है। जब इस बुनियाद पर खानदानी का कॉन्सेप्ट आपके माइंडसेट हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम कहता हूं ये आपसी जो विवाद रहती है साहब कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं पियाएंगे, यहां पियाएंगे, ये सारे तस्वुरात खत्म होंगे। फिर एक अक्लमंद आदमी अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए तरजीह उस घर को देगा जिस घर से जिस घर में नमाज अदा की जाएगी, जहां से तिलावत कुरान की आवाजें आएंगी, जहां के बच्चे हमेशा शराब से परहेज करते रहेंगे, उसी घर में अपनी बच्चों की शादी हम दिलाएंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट चूंकि बंगाल और बिहार के ये बंगाल से सटे इलाके ने जहेज के कारोबार ने इस कदर तबाह कर रखा है साहब। 40-40 साल की हमारी बच्चियां हो गई हैं, मुसलमानों की बेटियां, सुनो और से 40 साल की बेटियां, मगर शादी नहीं हो पा रही। वजह यह नहीं कि उसको लड़का नहीं मिल रहा है, वजह यह नहीं कि लड़की को ऐब है, वजह यह नहीं कि लड़की अच्छे फैमिली से नहीं है, बल्कि वजह यह है कि उसके बाप के पास इस जमाने के डिमांड के एतबार से शादी कराने की ताकत नहीं है। याद रखिए, अगर हमारी बच्चियां उसकी उम्र 40 साल हो जाए और वो घर छोड़ने पर, भागने पर, किसी के साथ ब्याह कर लेने पर मजबूर हो जाए तो इस पाप का बदला अल्लाह सिर्फ उसके घर वालों को नहीं बल्कि उस पूरे मुआशरे को पाप पड़ेगी, पाप, लानत और नहुसत आएगी सबके घरों में। आज हम फैशन करते हैं क्या? हमको तो हमारे बेटे की शादी में 10 लाख दिया, हमको 10 लाख मिला, उनको तो 5 मिला। फैशन नोट पे था। अब देने वाले बेटी वाले भी बोलते हैं, हजरत अभी 1 साल पहले मैंने बिटिया की शादी कराई, 10 लाख दिया, बगैर पूछे बोलता है, इतना बेवकूफ है।
देखिए, जहेज न लेना हराम है, जहेज न देना हराम है। पहले क्लियर करूं मैं, जहेज न लेना हराम है, न देना हराम है। जहेज मांगना हराम है और देकर नुमाइश करना हराम है। आपको जहेज में जहाज दे दीजिए, कोई नहीं रोकेगा, दे दीजिए बेटी को, करोड़पति है तो दे दीजिए। मगर ये जो गिनती का सामान लाके रोड पे लगा देते हैं और एक एक चम्मच इतना, कटोरी इतनी, प्लेट इतनी, ये सामान वो सामान, ये मसाला पीसने वाला, एक देखा शादी में मैंने गया वो भी लिखा हुआ था, वो हमारा साइन लिया उसने। मैंने कहा साहब हमने तो दिया नहीं सामान, तो मेरा साइन ले रहे हो? कह रहा हजरत आप मौलाना साहब है, ने निकाह पढ़ा है ना, तो इसमें साइन होना मांगता है, ताकि पता चलेगा हमने कितनी प्लेट दी, कितनी थाली दिया। तो बेटी वाले करते क्या है कि सामान सबको दिखाते फिरते हैं कि हमने ये सामान दिया, वो सामान दिया, वो सामान दिया। यही चीज इस्लाम में मना। आज आप अपनी बेटी को अपाची गाड़ी दे देंगे, 4 व्हीलर कार दे देंगे, 4 व्हीलर दे देंगे, बेशक आप दे दिए, मगर आपके दरवाजे पर लगी कार और आपकी नुमाइश का ये अंदाज किसी गरीब को किसी गरीब ने देखकर आह कर दी, तो इसका बदला जानते हैं कितना खराब होगा। कोई गरीब बच्ची अगर आपके दरवाजे पर लगे पलंग, टेबल, कुर्सी, गोदरेज, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजों को देख ले और वो तड़प कर अल्लाह से कहे कि अल्लाह काश मेरा बाप भी ऐसा ही अमीर होता तो मुझे भी यही सामान दे। उस वक्त एक गरीब का दिल टूटेगा, उसकी बेटी रोएगी, उसके रोने की वजह से उसकी नहुसत आप पर पड़ेगी। इसलिए मना किया गया है, आपको जो देना है बंद मुट्ठी में आप दे दें। देखने वाले जो सामने थे देख लिए, नहीं देखने वाले थे तो पकड़ पकड़ कर दिखाने की जरूरत नहीं है। जिनको आप दिखा रहे हैं उनके पास वो ताकत ना हो तब क्या होगा। एक मर्तबा एक साहब रसूल ने, सुनिए, उनका लड़का खो गया, छोटा सा बच्चा खो गया। बहुत परेशान हुए, मदीने की गली गली छान डाली आपने, कहीं ना मिला। हुजूर की बारगाह में आए, कहा सरकार मेरा लड़का सुबह से गुम हो गया, मैं मदीना की गली गली छान डाला मगर मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर अभी दुआ के लिए हाथ उठा ही रहे थे कि उसी अंजुमन से दूसरे सहाबी खड़े हुए, कहा हुजूर मैंने इसके बेटे को अभी से कुछ देर पहले सामने वाले गार्डन में चंद बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। कहिए सुभान अल्लाह। अब जो बाप सुबह से शाम तक अपने बेटे को तलाश रहा हो, उनके कानों ने अगर सुन लिया हो कि मेरा बेटा सामने वाले गार्डन में खेल रहा है, तो वो बाप अब वहां रुकेगा, वो दौड़ेगा बेटे के लिए, दौड़ पड़े। हुजूर ने फरमाया दूसरे साहबी से कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ बुलाओ बुलाओ, कहां भाग रहा है इतनी तेजी से? कहा कहां जा रहे हैं? कहा हुजूर मैंने तो कहा ना कि मेरा बेटा सुबह से गुम हो गया, मैं बहुत परेशान, मेरी वाइफ परेशान, उसी को लेने जा रहा हूं। तो हुजूर ने फरमाया कि बेशक लेने जाइए, आपको मैं रोकता नहीं हूं, मगर जब अपने बेटे को उस गार्डन में आप खेलते हुए देखेंगे तो अपने बेटे को आप बेटा कह के मत बुलाइएगा। अरे कहो सुभान अल्लाह। साहबी हैरत में आके कहे सरकार बेटा मेरा है, पैदा मैंने किया है, उसकी परवरिश की सारी जिम्मेदारी मेरे सर है, और फिर मैं अपने बेटे को बेटा ना कहूं तो किसको कहूं बेटा? हुजूर ने फरमाया कि हाँ बेटा तेरा है, तुझे बेटा कहने का फुल अथॉरिटी है, पूरा पूरा है, मगर यहां सिचुएशन अपोजिट है, हालात बदल गए हैं। मैं जानता हूं कि सुबह से तुम अपने बेटे को तलाश रहे हो, और मैं जानता हूं कि जब तुम अपने बेटे को वहां देखोगे तो बहुत ज्यादा पुरकैफ होकर, मोहब्बत में शिद्दत लाकर अपने बेटे को बहुत प्यार से लफ्ज़ बेटा का उच्चारण करके तुम अपने बेटे को बुलाओगे। और मुझे अंदेशा इस बात का है कि जब अपने बेटे को तुम प्यार से बेटा कह के पुकारोगे तो उस अंजुमन में, उस संगठन में, उस गार्डन में तेरे बेटे के साथ चंद बच्चे और भी खेल रहे हैं, उनमें से कोई ऐसा भी बच्चा होगा जिसका बाप इस दुनिया में नहीं होगा। जब वो प्यारा भरा जुमला तेरी जबान का वो सुनेगा, वो भी आप कह के अल्लाह से कहेगा अल्लाह काश मेरा बाप भी जिंदा होता तो मुझे भी ऐसे ही प्यार से बेटा कह के पुकारता। ए मेरे सहाबा, तुझे तेरा बेटा तो मिल जाएगा, मगर किसी यतीम के दिल तोड़ने का गुनाह भी तेरे सर जाएगा। इसलिए कहा जाता है साहब कि कभी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। शेरवानी पहन लीजिए, अभी ये हमारे भाई साहब शेरवानी पहने, जीशान गाजीपुरी चले गए, शेरवानी पहन लीजिए, आप 5000 का कपड़ा पहनिए, पहन लीजिए, मगर कपड़ा पहनने के बाद जब
आपके कैरेक्टर में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, होता है ना, पैंट पहनने के बाद थोड़ा चलने का स्टाइल बदल जाता है, बदलता है कि नहीं? कार खरीदने के बाद थोड़ा लिविंग स्टाइल में चेंजिंग आती है। महंगा मोबाइल ले ले तो बार बार कवर हटा के दिखाएगा लोगों को। अभी एक साहब मुझे कह रहे थे कि हजरत मैंने आईफोन 14 प्लस लिया। मैंने कहा ठीक है, तो कवर था उसके ऊपर। तो मुझे कह रहा है कि हजरत ये मोबाइल कवर के लिए थोड़ी होता है, इसको मैं निकाल के रखता हूं। दिखा रहा है वो, कवर में सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने कहा सैलरी कितनी है? बोला कि 1.5 लाख। मैंने कहा मेरी सैलरी 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास पहले से वो मोबाइल है। तुम जो दिखा रहे हो मेरे पास पहले से ही है, सारी एकड़ी में ही रह गई। तुम तो दिखाते फिर तो वही कैरेक्टर में थोड़ा जो बदलाव आ जाए, इसी को गुरूर कहते हैं, इसी को तकब्बुर कहते हैं। खुशबू आप लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है, लेकिन खुशबू लगाकर जब आपका ये चाल चलन हो जाए कि लोग हमको महके, लोग सूंघे, लोग बोले कि वाह यार क्या सेंट लगाया इन्होंने, तो समझ लीजिए कि ये गुनाह है। फिर आपको, आपके लिए वो खुशबू लगाना बेहतर नहीं है, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं। तो ये सारी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिसको बताना निहायत जरूरी था। मैं एक बार सारे मजमे से पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये घर का जलसा है, अपनी आबादी का जलसा है, अपने इलाके का जलसा है, मेरा अपना कलीमी भाइयों का जलसा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आज जो वालिदैन के ताल्लुक से जो जितनी बातें मैंने कही, ये सारी बातें आपको समझ में आई कि नहीं? इंशाल्लाह इन बातों पे अमल करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं वालिदैन के एहतराम के ताल्लुक से बताया हूं। 16 तारीख को फिर वालिदैन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या हुकूक है ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।